नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन जो हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो लेवल जो 9 है आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, इलेक्शन जो बेस्ड जो क्वेश्चन है और हिंदी में बोलते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन है वो मैं इसमें एक ऐसा एक सेगमेंट लाया हूँ कि जितने भी चुनाव में हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि आपने ये क्लास यदि अच्छे से देख ली तो इसका मतलब ये है कि चुनाव के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले तो वो क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में मैंने दो चार क्वेश्चन इसमें इजी डाले हैं। तो स्टार्टिंग में यदि आप ये चीज़ देख रहे हो कि ये तो क्वेश्चन इजी है तो ये आपकी एक भूल है, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक जाओगे तब आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्टिंग में ही मैं यदि हार्ड क्वेश्चन करा दूं तो आपकी वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं बच्चे को ये मान करके पढ़ाता हूँ कि मेरे सामने जो भी बैठा है, चाहे वो ऑफलाइन बैठा हो चाहे वो ऑनलाइन बैठा हो, है ना, उस व्यक्ति को या उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता। वो बिल्कुल जीरो है, जीरो मान करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो उसी अवधारणा को लेते हुए अपन आगे चलते हैं। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। बड़े आराम से पढ़ना आपको। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से हार गया। तो पता लगाए चुनाव में कुल कितने मत थे। बिल्कुल बेसिक से मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। तो चुनाव में टोटल, जब भी टोटल की बात आए तो मैंने आपको कहा था आप कितना मान लेना, उसको 100 मान लेना। कितना मान लेना? 100। जब भी बात आए तो कितना माने हम? 100 माने। ठीक है। 100 माने तो मुझे बताओ, दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, ये मान लो फर्स्ट उम्मीदवार था और ये इसका एक सेकंड उम्मीदवार था। ठीक है। फर्स्ट उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। इसने कितने परसेंट मत प्राप्त हुए? 40%। अब मुझे बताओ 100 का 40% कितना होगा? 40। तो हमें यहाँ परसेंटेज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ परसेंटेज वाला ये हटा भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 100 मान लिया इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो मुझे बताओ टोटल 100 लोग थे। 100 लोग में से इस उम्मीदवार को कितने मिल गए? 40 वोट मिल गए। तो इस उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे भैया? 60 वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? ये बताओ। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे, ये 40 वोट लेकर आया, ये 60 वोट लेकर आया, तो मुझे बताओ जीता कौन, हारा कौन? भी ये तो हार गया और ये क्या हो गया? जीत गया। अब क्वेश्चन में देखना कि रियल वैल्यू क्या दे रखी है। वह 1200 मतों से हार गया। कौन हार गया? जो 40% लेकर आया। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200, हमारे अकॉर्डिंग देखो ये 40 वोट लेकर आया है और ये 60 वोट लेकर आया है, तो ये कितने मतों से हार गया बताओ? 20 मतों से हारा कि नहीं हारा? कितने मत से हार गया? 20 मत से हार गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से हार गया? 1200। तो 1200 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और आपसे पूछा क्या है? चुनाव में कुल कितने मत थे, तो गुणा किसे कर दो आप? 100 से। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इसे सोल्व कर लो। ठीक है। इसे सोल्व करें आप, 10 से 10 काट दें, ये काटना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितने आ जाएंगे आपके? 6000। कर लोगे क्या? बिल्कुल इजी स्टेप से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। क्लियर सभी की? एक क्वेश्चन इसके जैसा का जैसा ही है, जहां जीत वाला है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि एक उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए और वह 1600 मतों से जीत गया,
तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब इजी वे में आप ये क्वेश्चन कर भी सकते हो। तो मुझे बताओ टोटल जब भी बात होती है वो कितने की होती है, 100 की। कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, ये फर्स्ट है और ये कितना है, सेकंड है। तो 70% मत प्राप्त हुए। तो मुझे बताओ दूसरे को कितने मिलेंगे, 30 वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कितने मतों से जीत गया, इससे ये हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत गया, 40 मतों से जीता कि नहीं जीता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत गया, 1600। तो 1600 की काल्पनिक वैल्यू कितनी आ गई, 40। 1600 की काल्पनिक वैल्यू 40 आ गई। पूछा क्या आपसे, चुनाव में कुल मतों की संख्या गुणा किससे कर दो, आप 100 से कर दो। क्लियर है क्या सभी के। अब इसे काट दो आप, 4 से ये सॉरी 10 से 10, 4 से काटा, ये 16 4 बार गया, कितना आ जाएगा, 4000। यानी कुल मतों की संख्या चुनाव में कितनी थी, 4000 थी। ठीक है, यदि आप ये जो मैंने आपको इसमें जितने पॉसिबल बनते हैं वो सारे लाया हूँ, कम से कम 20-21 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आप चुनाव वाले क्वेश्चन पूरे यदि अच्छे वे में समझ के आप सोल्व कर लेते हो, तो चुनाव पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजी फॉर्मेट में क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। यदि एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए और दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं, 16,500 मत प्राप्त हुए हैं, तो पता लगाएं चुनाव में कुल कितने मत थे, है ना। अब देखो टोटल की बात आई तो कितनी करेंगे हम, 100। कितने उम्मीदवार थे भैया, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार और ये सेकंड उम्मीदवार। ये मैं लिख रहा हूं, आपको ऐसा एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में सोल्व करें तो एक बार ऐसा लिख लेना, एक या 2 बार। ठीक है, जब दोबारा या तिबारा इसको आप सोल्व करें तो ये चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीधा पढ़कर भी इसकी डायरेक्ट वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पहले उम्मीदवार को 45% मिले तो 100 का 45% यानी कितने वोट लेकर आया, ये 45 वोट लेकर आया। तो मुझे बताओ इसको कितने मिलेंगे, 55 वोट मिले कि नहीं मिले हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार को 16,500 मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए, 16,500 मत। किसको प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए, ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम जीत और हार का अंतर ले रहे थे, इसमें जीत और हार का अंतर नहीं दिया हमें, जीता कितने से ये नहीं कहा, हारा कितने से ये भी नहीं कहा है। ठीक है, इसने क्या कहा है, दूसरे उम्मीदवार को इतने मिले। तो हमारे अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो वो 55 की वैल्यू है, रियल वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो 16,000 जो 500 है, इसकी जो काल्पनिक वैल्यू है वो कितनी आ गई, 55 आएगी। बात समझ में आ गई, 55 क्यों आई है। ठीक है, आपसे पूछा कुल वोट, कुल वोट कितने हैं, 100। 100 से क्या कर दो आप, गुना कर दो। अब इसे आप काट लो, काटो, 11 से कट जाएगा ये, 11 से काटो कितनी बार गया, 5 बार। 11 से हालांकि मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट सीधा 3 बार भी कट जाएगा, लेकिन मैं यहाँ वो परफॉर्म कर रहा हूं जैसे स्टूडेंट परफॉर्म करता है, स्टूडेंट कैसे काटता है वैसी चीजें परफॉर्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 11 से काटूं, 11 एकम 11, 11 5 55, 1500। फिर 5 से काट दिया, कितना आ जाएगा, 300। तो 300 और 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। क्या बात समझ में आ गई क्या, कर सकते हो कैसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, क्लियर है सभी की, हार्ड नहीं है ये, है ना। इजी कॉन्सेप्ट से एकदम उठाया गया है जिससे आप इजी वे में समझ पाओ। एक ये क्वेश्चन एक और है, एक चुनाव में। अब देखो इस वाले पे एक क्वेश्चन अभी 2023 में, ये 70% वाला ना, इस पे कुछ ये डाटा कुछ अलग थे। ये एसएससी 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके डाटा 15,000 कुछ 400 कल मैं देख रहा था क्वेश्चन बनाते के टाइम, लेकिन ये पहले लिख दिया तो मैंने लिखा नहीं उसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। यदि एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए तथा विजयी उम्मीदवार 1600 मतों से विजयी हुआ, तो पता लगाएं विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो जब भी बात आए तो टोटल कितने थे, 100 में ये फर्स्ट होंगे, इसको 48% मत मिले, तो मुझे बताओ इसको कितने मिलेंगे, 52। ठीक है, विजयी विजयी कौन हुआ, 52 वाला विजयी हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ।
52 वाला विजयी हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से विजयी घोषित हो गया? ये 4 मतों से विजयी घोषित हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विजयी उम्मीदवार कितने मतों से विजयी हुआ है? 1600। तो मुझे बताओ 1600 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आई कि नहीं आई? पूछा क्या है, विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? चुनाव में कुल कितने मत है ये नहीं पूछा, विजयी उम्मीदवार को कितने मिले थे? 52। तो हम गुणा भी किससे करेंगे? 52 से करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? क्या 4 से इसको काट दो, 4 से काटा ये कितना आ गया आपके पास? 400, और 400 से गुणा कर दो, 4 5 20, और ये कितना आ जाएगा? 12। 20 12 20 8, सॉरी 20 8, 4 दूनी 8 है ना, 20 8, 20 8 किसमें? इसमें। तो हाँ आप 20,800 हो जाएगा। कर लोगे? क्लियर है सभी के? कोई डाउट ऐसे क्वेश्चनों में नहीं है? चले आगे। अब देखो क्वेश्चन किस पे आ गए आपके? 3 उम्मीदवार पे आ गए। ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तथा दूसरे उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए हैं, शेष मत तीसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। यदि विजयी उम्मीदवार 1500 मतों से विजयी हुआ तो पता लगाएं तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ये पूछा आपसे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कितने हैं इस बार? 3। टोटल हमेशा कितना होता है? 100 होता है। 100 में 3 लेने आपको, 1 2 और 3। इसको 40% मत प्राप्त हुए, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए। तो 100 का ही है। जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए, सिर्फ इतना कहे 40 से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, यानी कुल मतों का लेना होता है। कुल मत हमेशा कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ परसेंटेज लेना जरूरी है क्या? नहीं, हम काट भी सकते हैं इसको, ठीक है, परसेंटेज में जाना ही नहीं है हमें। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, 40 इसको मिल गई, 25 इसको मिल गई, तो मुझे बताओ इसको कितने मिले? 40 और 25 आपके कितने हो गए? 65। और इसको कितने मिले हैं? 35 वोट मिले कि नहीं मिले? क्लियर है क्या? ये 3 उम्मीदवार थे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड उम्मीदवार है और ये कितना है? थर्ड उम्मीदवार है, ठीक है। और क्या कह रहा है, विजयी उम्मीदवार 1500 मतों से विजयी हुआ। अब मुझे बताओ विजयी हुआ तो वो कंपेयर किससे करेगा? किससे कंपैरिजन होगा? भी सेकंड वाले से होगा या थर्ड वाले से होगा? थर्ड वाले से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, इसकी थर्ड रैंक है। ध्यान रख लेना, कंपैरिजन हमेशा, मान लो जितने भी चुनाव में व्यक्ति खड़े होते हैं, सपोज मान लो कोई चुनाव है, उसमें कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है, मोदी जी खड़े हुए हैं। एक हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। एक मान लो मायावती जी भी खड़ी हुई है। एक केजरीवाल जी खड़े हुए हैं, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी को मान लो 10 लाख वोट मिले। कितने वोट मिले? 10 लाख वोट मिले। राहुल गांधी जी को मान लो सपोज 3 लाख वोट मिले। मायावती जी को मान लो 7 लाख वोट मिल गए। हाँ, और केजरीवाल जी को मान लो 4 लाख वोट मिले। आपका अच्छा वर्चस्व है अभी पंजाब में, ठीक है। मान लो ऐसा हुआ है, अपन ऐसा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, और वैसे आपको देखकर पता लग गया होगा मैं कौन सी पार्टी से हूं, लेकिन मैं नहीं हूं वास्तविकता में। मैं व्यक्ति विशेष पे ध्यान ज्यादा देता हूं, ठीक है। जो देश का है वो मेरी पार्टी है, जो देश के बारे में नहीं है वो मेरी पार्टी नहीं है। मेरा इतना सा एक सिद्धांत है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें से जीता कौन? अगर मोदी जी ये घोषणा कर दे, मान लो मोदी जी आ गए, जीत गए, और मोदी जी ये घोषणा कर दे, राहुल गांधी जी से कंपेयर कर ले कि मोदी जी ने 10 लाख लाए, और ये मोदी जी ये घोषणा कर दे कि मैं 7 लाख मतों से विजयी हो गया, तो क्या वो सही है? क्या बात है? गलत हो जाएगी। केजरीवाल जी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देंगे, मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये देश के लिए अत्याचार है, संविधान
खतरे में आ गया, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब मोदी जी का वास्तविकता में कंपैरिजन किससे होगा? जो सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे कौन? हमारी मायावती जी है ना। तो मोदी जी का कंपैरिजन, देखो ये 7 लाख है, तो मोदी जी वास्तविकता में कंपैरिजन इससे होगा, कितने लाख मतों से जीते हैं? 3 लाख मतों से जीते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? जो हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन वाले से कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। पोजीशन बोल रहा हूं मैं, पांचवा उम्मीदवार नहीं बोल रहा हूं। पांचवा उम्मीदवार और पांचवें स्थान में फर्क होगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है कि यहां तक? ठीक है, अब देखो, तो कंपैरिजन इसका इसका होगा, कितने मतों से ये जीत गया भैया? 5 मतों से जीत गए। कितने मतों से? 5 मतों से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से? 1500। तो मुझे बताओ 1500 की वैल्यू कितनी आई? 5 आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर है क्या सभी के? ठीक है, पूछा क्या है? तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति, तीसरे उम्मीदवार के वोट नहीं पूछे हैं आपसे, तीसरे स्थान पे। तो मेरे को आप एक बात बताओ, ये फर्स्ट रैंक लाया कि नहीं लाया? ये सेकंड रैंक लाया है। और ये कौन सी रैंक लाया चुनाव में? थर्ड रैंक लाया है। तो तीसरी रैंक वाला पूछा है, थर्ड पोजीशन पूछी आपसे, तो थर्ड पोजीशन पे कितने मत लेके आया? 25। तो गुणा किससे होगा? 25 से होगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो 5 से काट दिया, 5 3 15, 25 3 75। तो कितने मतों से कितने मत प्राप्त हुए हैं? जो तीसरी पोजीशन पे आए उसको 7500 मत प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। ये देखो सीजीएल 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी प्रत्याशी नहीं प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवारों को बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवारों को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले हैं। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन को आपको यूं लिख करके क्या कर दिया गया है? डराया गया है बस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड भी आपसे पूछ सकता है। तो कितने हैं? 3 लोग हैं। तो मैं यहां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 मान लेता हूं। ठीक है, पराजित उम्मीदवारों को बराबर मिले। इस बार परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आपको रेशियो खुद के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मान लो, मैंने मान लिया कि पराजित उम्मीदवारों को मैंने एक एक वोट दे दिए। एक वोट इसको मिला है, एक वोट इसको मिला है। ठीक है, और विजयी जो उम्मीदवार हुआ है उसको, विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले हैं। विजयी उम्मीदवार को कितने मिले? जितने इन दोनों को मिले हैं जोड़ करके उतने किसको मिले हैं? विजयी उम्मीदवार को मिले। क्या बात समझ में आ गई क्या यहां तक? विजयी उम्मीदवार को 2 वोट मिले हैं। ठीक है, दोनों वो हारे हुए हैं, उनको एक एक वोट मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको? यदि डाले गए कुल मत, ठीक है, कुल इतने थे, हमने मान लिया, ये कह रहा है कि कोई भी वेद नहीं थे, अवैध नहीं थे, सभी मतों को वेद माना गया, जितने डाले गए सभी को वेद माना गया था। ठीक है, तो मेरे को बात हो, हमारे अकॉर्डिंग कुल मत कितने हैं? 4 मत है कि नहीं? कुल मत कितने हमारे पास? 4, क्योंकि 4 ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल मत कितने हैं? 1500। तो 1500 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई कि नहीं आई है? क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या है? विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 2। तो डायरेक्ट गुणा किससे कर दो? 2 से कर दो। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो 4 से इसको यूं काट दो, ये 2 और ये कितना आया? 750। कितने मत मिले हैं भैया? 750 मत मिले। ये एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। ठीक, हो सकता है उनके नीचे, कई क्वेश्चनों में तो नीचे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चनों में लिखा हुआ भी नहीं है।
क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, चलें आगे। ये देखो, ये अवैध वाले क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, एक उम्मीदवार को 28% मत प्राप्त हुए और वह 3600 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो पता लगाए चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, ये पूछा है। ठीक है, अब ये बच्चा यदि नॉर्मली यहां तक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन तो इजी वे में कर भी लेते हैं आप लोग। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम किस में होती है? अवैध मतों वालों में। अवैध मत वालों में वो क्या होता है, कंफ्यूज रहता है हमेशा कि अवैध मत। मेरे को एक बात बताओ आप, ये क्या अवैध वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया क्या आपको? यस या नो, मैं दो ही चीज पूछ रहा हूं, यस या नो। हाँ, करवाया नहीं करवाया मैंने ऐसा क्वेश्चन? करवा दिया। कैसे करवा दिया, कब करवा दिया? देखो बड़े ध्यान से, मैंने 3 उम्मीदवारों वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या आपको? करवाए थे, सेम वही है। भाषा क्या कर दी उसकी, चेंज कर दी। भाई 10% जो अवैध किया है उसको आप मेरे को एक बात मनाओ कि जो अवैध किया वो तीसरा उम्मीदवार मान लो। जो अवैध जो है उसको क्या मान लो, तीसरा उम्मीदवार मान लो। कि तीसरे उम्मीदवार वाला मैंने आपको देखो यहाँ क्वेश्चन करवाया है, तीसरा उम्मीदवार है। भाई यहाँ इस क्वेश्चन को मैं यूं लिख देता कि 35% वोट क्या हो गई, अवैध हो गई। ठीक है, पहले उम्मीदवार को इतने मिले तो दूसरे को इतने मिलेंगे। ठीक है, अब फिर वो कहता है इतने मतों से विजयी घोषित हो गया, तो इस किसी क्वेश्चन की मैं भाषा अवैध वाले में चेंज कर देता तो दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते, सेम। एक्चुअल में 3 उम्मीदवार वाले अवैध वाले क्वेश्चन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। बस आपको इतना करना है, जो अवैध वाला है उसको तीसरा मान लेना। तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो मुझे बताओ, ये पहला है, ये दूसरा है, दो ही उम्मीदवार है, ये किसका मान लो आप, अवैध का मान लो। अवैध नाम से एक व्यक्ति भी मान लो कि अवैध नाम से एक व्यक्ति था, उसको इतने वोट दिए गए हैं। ठीक है, 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 100 का 10% तो कितने वोट अवैध हो गए मेरे पास, 10 वोट क्या हो गए मेरे पास, अवैध हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 वोट अवैध हो गई, तो इधर वाले को, इनको कितने मिलेंगे, इस वाले को टोटल कितना भाग मिलेगा, 90 भाग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? यानी 90 वोटों से भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए। पहला जो उम्मीदवार है उसको 100 का 48%, कुछ भी नहीं कहा है ना, तो आपको वहां कुल का लेना है, ध्यान रख लेना। यहां पे सीधा सिंपल भाषा कही है, एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए, इसका मतलब कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां यदि वो वेद मतों का कहेगा तो उसको साफ शब्दों में कहना पड़ेगा, वेद मतों का 48%। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर? अगर कुछ भी नहीं कहा तो वो बात कहां से आएगी, कुल पे आएगी। ठीक है, तो 48% इसको मिले। तो मुझे बताओ 100 में से 48 तो ये ले गया, 10 ये ले गया, जो बच गया भाग वही तो इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इसको कितने मिलेंगे बताओ, 42% मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अब आप कहोगे तो परसेंट के साइन हटा दो, क्योंकि मैंने ऊपर 100 मान रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। भी मैंने यूं कह दिया, इसको तो 48 वोट मिले हैं और इसको कितने वोट मिले हैं, 42, और 10% वोट क्या हो गए मेरे, अवैध। यानी 10 वोट मेरे क्या हो गए, अवैध हो गए। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या, ये बताओ? ठीक है, या फिर आप यूं भी कर सकते हो, 10% वोट अवैध हो गई तो बचा कितना, 90%। तो 100 में से ये 48 चले गए, तो 90 में से 48 घटा दो, कितना आएगा, 42 आएगा। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 48% मत प्राप्त हुए और वह 3600 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो विजय इसी हुआ। तो मुझे बताओ विजयी कितने मतों से हो गए हमारे अकॉर्डिंग, 6 मतों से हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से हो गया, 3600। तो 3600 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आई कि नहीं आई? क्लियर है क्या यहाँ तक? पूछा क्या है आपसे, चुनाव में कुल मत, कुल मत कितने हैं आपके, 100, तो गुणा किससे कर दो, 100 से। क्या बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? 90 से, तो 90 तो वेद मत है। अगर यहां ये पूछता चुनाव में कुल वेद मतों की संख्या, तो वेद कितने हैं, 90, तो 90 से गुना होगा।
बात समझ में आ गई। हमें पूछा चुनाव में मतों की संख्या पूछिए, कुल मतों की संख्या। कुल मत तो कितने थे? 100 थे। या आप यूं भी कह सकता मतदाता सूची में कितने मत थे, तो मतदाता सूची तो सभी की होती है। अब उसमें डाले गए कितने हैं, अवैध कितने हैं। अवैध पूछे तो ही आपको 90 से क्या करना है, सॉरी वेद पूछे तो ही आपको किससे गुणा करना है, 90 से गुणा करना। अदरवाइज गुणा किससे करना, आपको 100 से करना है। तो इसे काट दियो, कितना आया 600, कितना आ जाएगा 60,000। यदि यहां इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता तो पता लगाए वेद मतों की संख्या, वेद मतों की संख्या समझ आ गई। वेद मतों की पूछता तो मैं गुणा किससे करता, अब मैं गुणा किससे करेगा, 90 से करूंगा। बात समझ में आ गई क्या। अब मैं 90 से करूंगा, 9 6 54 होते हैं, तो कितना जाएगा, तो 1000 मत आएंगे। ये तो थे हमारे वेद मत। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, कोई डाउट है किसी के, किसी भी प्रकार का नहीं है। चलें आगे, ये लो, ये करो क्वेश्चन। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का, यहां साफ साफ शब्दों में आपको कह दिया है, कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुई, ठीक है। और वह 1200 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ऐसा कह रहा आपको। भी आप यहां कितने ले लो, तो 100 में क्या हुआ, 20% मत अवैध हो गए। तो 20% मत अवैध हो गए, तो मुझे बताओ वैध मत कितने बचे, 80। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, ये लिख देता हूं वैलिड। ये कौन से वोट हैं, वैलिड, और ये कौन से हैं, इनवैलिड। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है कि ये बताओ। अब ये कह रहा है कि इसमें से क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिया। विजयी जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का, किसका, कुल मतों का। ये मैं गोला जानबूझकर डार्क कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ रीजन है। कुल मतों का कितना, 45% मत प्राप्त हुआ है। कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ है, तो मेरे को एक बात बताओ, कुल मत कितने थे, 100 का 45% मत प्राप्त हुआ है। तो मुझे बताओ, तो 45 से 100 का 45, तो 45 ही आएगा। यदि यहां पर वेद मतों का होता तो हम किसका लेते, 80 का 45%। बात सुन में आ गई क्या। अब मुझे बताओ 45 वोट ये हैं, तो 80 में 45 घटा दो आप, कितने बचे, 35 वोट इसको मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या यहां तक। यहां तक यदि कोई किसी की कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो बता सकते हो, नहीं है, चले आगे, ठीक है, वेरी गुड। अब ये कह रहा है 1200 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो 1200 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो मुझे बताओ कितने मतों से विजयी घोषित हुआ, ये 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200, 1200 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्या पूछा है, हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले को कितने वोट मिले भैया, 35। तो गुणा किससे कर दूं मैं, 35। इसे सोल्व कर लो, 10 से 10 काट दिया, 12 से गुणा कर दो, 12 5 60, और ये कितना है 36, 36 और 6 42, कितना आ जाएगा आपके पास, 42 आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। भी एग्जाम में काटा पिटी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। भी एक टीचर का काम क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट को वो समझा दे, ठीक है। काटा पिटी जितनी आप खुद करोगे उतने आप परफेक्ट होगे। क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 9, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का, वापस क्या आ गया, कुल मतों का 60%। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है ना, कुल मतों का 60%, कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए, और वह 1600 मतों से विजयी घोषित हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल कितने थे, तो 100 में 20% अवैध हो गए, तो मुझे बताओ बचे कितने, 80, ठीक है। अब ये कौन से वोट है आपके, वैलिड वोट है कि नहीं है। कुल मतों का 60%, कुल मत कितने हैं, 100। अब जो उम्मीदवार है वो 100 का 60%, 100 का 60% कितना, 60। अब मुझे बताओ बाकी कितने बचे, 80 में से 60 चले गए, कितने बचे,
20 बचे कि नहीं बचे? क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे ये वही है, कोई खास नहीं है कि टोटल 3 उम्मीदवार मान लो आप। कितने मान लो? 3 उम्मीदवार मान लो। इसको 20% दे दिए, अवैध घोषित कर दिए मैंने 20%। ठीक है, इसको 60% आ गए 100 का। ये टोटल कितना है? 100 का 60% कितना आ गया? 60। मुझे बताओ 100 टोटल वोट थे, 60 ये लेके बैठ गया, 20 ये लेके बैठ गया, तो 80 तो ये हो ही गया पूरा। तो इसके पास, बेचारे के पास कितने वोट आएंगे? 20 ही तो वोट आएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से। और 1600 मतों से विजयी हुआ। मुझे बताओ ये 60 वोट लाया, ये इसको 20 मिले, तो कितने मतों से ये विजयी हो गया? 40 मतों से विजयी हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से विजयी हुआ? 1600। 1600 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। पूछा क्या है? चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल मत तो कितने थे? 100। ठीक है, यदि वेद मत पूछता मेरे से तो 80 थे, तो मैं गुणा किससे करता? 80 से करता। क्या बात समझ में आ गई क्या? इसे आप काट दो, 1 0 से 1 0 गया, 4 से गया, कितना बार गया? 40 बार चला गया, तो कितना आ जाएगा? 4000। क्या ये बात समझ में आ गई क्या सभी की? क्लियर है क्या? ठीक है, आ गई तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम डाटा है। बिल्कुल, मुझे पता था आप यही कहोगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि दोनों क्वेश्चन सेम है सर, ऑप्शन अलग है बस। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर सेम क्वेश्चन सेम डाटा पे मैंने सेट किए थे इसको। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ था, फिर मैंने सेम डाटा पे सेम क्वेश्चन जानबूझ के सेट किए, जिससे आपको वास्तविकता में जो डिफरेंस होता है क्वेश्चन में वो आपको पता लगे। अब मैं इसमें वो पहले वाला क्वेश्चन यहां लगा सकता हूं क्या? सिर्फ दिखा सकते हैं ना। ये देखो, सेम है? नहीं। पढ़ो इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है, यदि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ 1600 मतों से। इसमें फर्क क्या है? बस एक छोटी सी बात का फर्क है। यहाँ क्या कह रहा है? कुल मतों का। क्या कह रहा है? कुल मतों का। और यहाँ क्या कह रहा है? वैध मतों का। बस इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क होते ही क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा आपका? चेंज होगा, भले ही डाटा क्या हो आपके सेम हो। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो। 2 उम्मीदवार थे, टोटल कितना होता है? 100। 100 में से 20% तो क्या हो गई? अवैध। 20 वोट अवैध हो गई। तो मुझे बताओ वैध कितने मिले? 80 मिले कि नहीं मिले? क्लियर है क्या? अब आपको वैध मतों का 60% लेना है। वैध मतों का 60% लेना है आपको। अब जो उम्मीदवार को वोट मिले हैं वह 100 का 60% नहीं मिले हैं, ये ध्यान रख लेना। पिछले क्वेश्चन में 100 का 60% था, क्योंकि वो क्या कह रहा था? कुल मतों का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वेद मतों का। तो वेद मत कितने मेरे? ये मेरे कौन से वैलिड वोट है कि नहीं है? वेद मत मेरे 80 हैं, तो 80 का 60% लेना आप। क्या बात समझ में आ गई क्या? 80 का 60% कितना होगा? 48 होगा कि नहीं होगा? तो इस व्यक्ति को, जो पहला उम्मीदवार है, उसको कितने मिले? 48 वोट मिले। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ 80 में से 48 चले गए, तो इसको कितने मिल गए? 32 मिले कि नहीं मिले? कितने मिल गए इसको? इसको 32 वोट मिले हैं दूसरे को। और 1600 मतों से ये कौन जीता? 48 वाले जीतेगा। मुझे बताओ ये कितने मतों से जीता है? 32 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 मतों से जीता, तो 1600 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है? चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल मत तो कितने थे? गुणा किससे करूंगा? 100 से। यदि मुझे पूछता चुनाव में वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो मैं गुणा किससे कर देता? 80 से कर देता। क्लियर है क्या यहां तक? 16 से 16 काट दिया, कितना आ गया आपके?
4 जीरो या 10 जारी है ना। फिर एक काम करो, यहाँ 16,000 कर लो आप। तो 16,000 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। 1 जीरो आते हमारे वोट कितने हो जाएंगे, 1,00,000 वोट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ, ले रहे क्या सभी को? क्या अब आप वेद मत वाले अवेद मत वाले क्वेश्चन इजी वे में सोल्व कर सकते हो क्या? क्लियर है? ठीक है, दूं एक क्वेश्चन, ये लो। अभी वो क्वेश्चन आगे सिस्टम से चल रहे हैं अपन। अभी तक कह रहे थे वो अपन अवैध वोट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्या आ गए कि आए ही नहीं, डालने ही नहीं आए कुछ लोग। कभी कभी ऐसा होता है चुनाव में, होता क्या, मोस्टली होता ही है, क्योंकि कुछ लोग अपने टाउन से बाहर रहते हैं, वो टाउन वोट देने नहीं आते, हालांकि आना चाहिए। मताधिकार एक आपका ऐसा अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ध्यान रख लेना। आप चाहो उसको राजा बना सकते हो, चाहो जिसकी सरकार बना सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो जीत ही रहा है, इसको वोट देने की क्या हो सकता है, हम जाएंगे नहीं वोट देने। वोट सभी को देना चाहिए। यदि कोई पसंद नहीं आ रहा आपको उम्मीदवार, तो सरकार ने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ऑप्शन निकाला था उसका, नोटा वाला। तो नोटा भी आप दबा सकते हो, कम से कम ये तो पता लगे कि इतने व्यक्ति ऐसे हैं कि दोनों को भी पसंद नहीं करते। जरूरी नहीं कि हर राजनेता अच्छा हो और हर राजनेता हर व्यक्तियों के लिए अच्छा हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, बड़े ध्यान से समझना, मतदाता सूची में नामांकित कुल मत, यानी कुल मतों का 40% मिल रहा है। अब यहां पर वैध मतों से इसको कोई लेना देना, ये तो कह रहा है मेरे को मतदाता सूची में इतने आ गए, इतने मिल गए मेरे को, बात खत्म, ठीक है। और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ का मतलब वो क्या हो गया, जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, ये पूछा आपसे। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो मुझे बताओ चुनाव में कुल वोट कितने हैं, 100। डाले कितने लोगों ने नहीं, 20% लोगों ने नहीं आए, तो डालने कितने लोग आए मुझे बताओ, 80 लोग आए कि नहीं आए डालने, क्योंकि 100 का 80% 80, ठीक है। अब ये कह रहा है 10% वोट क्या कर दिए, अवैध घोषित कर दिए गए, 10% वोट। तो मुझे बताओ 80 का 10%, अब जो वेद भी अवैध, तो वो वोट होंगे जो वोट पड़े हैं, वही अवैध होंगे कि नहीं होंगे, ये कॉमन सेंस है, सोचने वाली बात है ये, कि जो घर पे आए नहीं उनको अवैध क्या है। भी अवैध तो वो हो गए, जैसे मान लो पूरा, एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं, जैसे एक बार एक छोटा सा एग्जांपल यहां ले लेते हैं। पूरे गांव में मान लो 700 वोट थे, कितने वोट थे, या एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम, हालांकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम बैन कर दिए हैं सरकार ने, 700 बच्चों की एक यूनिवर्सिटी है, 2 उम्मीदवार खड़े हो गए उसमें, और उसमें मान लो सभी ने, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक पेपर होता है ब्लैक पेपर, यूं होते हैं, यहाँ उम्मीदवार का नाम लिखा होता है, यहाँ मान लो उनके साइन लिखे होते हैं, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस का हाथ है, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। थप्पा लगाना होता है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो थप्पा लगाना है, तो उसने थप्पा, मान लो भूलवंश कहाँ लग गया उसका थप्पा यहाँ बीच में, तो ये वोट कहाँ चले जाएंगे, अवैध, ठीक है। अब मान लो 700 वोट थे, यूनिवर्सिटी के छात्र आए 600, 600 ही देने आए, 100 तो आए नहीं, तो ये काहे क्या वोट, इन 600 में से 50 वोट क्या कर दिए, अवैध। कई लोगों ने, कईयों क्या कर दिया कि यार इसको भी राज्य कर दूं, इसको भी राज्य कर दूं। जैसे मैंने मेरे जीवन का जो वोट दिया था वो अवैध ही था, मुझे पता है, क्योंकि मैंने दोनों जो उम्मीदवार थे दोनों को दे दिया था वो वोट, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं जब 18 उसका उम्र का हुआ था, तो उस टाइम नहीं, जब मैं वोट जब फर्स्ट टाइम देने गया, तो सबसे पहले मैंने वार्ड जो आपके होते हैं ना, वार्ड पंच तो उसमें होते हैं, वार्ड मेंबर वाला जो नगर पालिका का एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम नजर आता है,
नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में मैंने सबसे पहले वोट दिया था, ठीक है। तो मैंने दोनों को ही क्या कर दिया था, राजी कर दिया था। वो वोट क्या हुआ था मेरा, निरस्त हुआ था। निरस्त भी कह सकते हो, अवैध भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 50 निरस्त हो गए। तो अब जो ये तो पहले ही निकाल दिए, पहले क्या कर दिए, निकाल दिए। अब जो मतगणना होगी वो 550 वोटों पे होगी, होगी कि नहीं होगी भी। इसको इतने मिल गए, इसको इतने मिल गए, ये जीत गया, ये हार गया। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जो घर से नहीं आए अवैध वोटों का मतलब समझ गए क्या, 10% वोट अवैध थे। तो 80 का 10%, मुझे बताओ 8 वोट क्या कर दिए मैंने, इनवैलिड। तो मुझे बताओ वैलिड वोट कितने हैं मेरे, वैलिड जो वोट हैं वो कितने हैं मेरे, 72 है कि नहीं है। क्या यहां तक बात सभी के समझ में आ गई क्या? तब तो मैं आगे बताना शुरू करूं। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, विजेता जो उम्मीदवार है को मतदाता सूची में नामांकित कुल मत, मतदाता सूची में नामांकित कुल मत कितने हैं भैया, तो 100 का 40% उसको मिला है। कितने परसेंट, 100 का 40%। अब मुझे बताओ यहां पर 100 का 40% है, 100 का 40% मत मिले हैं, तो उसको कितने मिले हैं, 40 वोट मिले कि नहीं मिले। क्लियर है? अब 72 वोट ही बचे थे, 72 में से 40 वोट तो ये ले गया। तो मुझे बताओ इसको कितने मिल गए, 32। कितने मिले, 32 मिले कि नहीं मिले, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये कह रहा है वह 2400 मतों से क्या हो गया, निर्वाचित हो गया, जीत गया। तो मुझे बताओ कितने मतों से ये जीता है, 8 मतों से जीता कि नहीं जीता, ये बताओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है, 2400। 2400 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। पूछा क्या है आपसे, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। तो गुणा किसे कर दो, 100। अगर मुझे ये पूछता कि उसके वैध मत कितने हैं, है ना, अगर मुझसे ये पूछता कि उसके जो वैध मत कितने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता, अलग हो जाता। क्या यहां तक बात आपके समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या सभी की, ठीक है। तो इसको काट दो आप, इसको काटे, 8 है 3 24 होता ना, तो कितना आ जाएगा, 30,000। यानी मतदाता सूची के कुल मतों की संख्या कितनी है आपकी, 30,000 है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो। इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में, नहीं है, चलें आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दो, ऐसा कैसा, ये लो, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। लिया, क्या आएगा, देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला, और डाले गए मतों में से 5% मतों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, अवैध पाए गए। तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों के, इस बार बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, मेरे को एक बात बताओ आप। यहां क्या कह रहा है, ये सेम से लग रहे हैं ना आपको दोनों, कि ये शायद सेम ही है। यहाँ भी आए नहीं, इतने अवैध कर दिए, इतने से मतों से जीत गया। थोड़ा सा ही फर्क है कुल मतों का और वैध मतों का। यहाँ क्या कह रहा है, कुल मतों का 40%, और यहाँ क्या कह रहा है, वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए, वैध मतों के 55%। तो कुल कितने मतदाता नामांकित थे, कुल मत पूछा है आपसे, ध्यान रख लेना, ठीक है। आ जाओ, कितने थे टोटल, 100 होते हैं। 100 में से 10% आए नहीं, तो 10% आए नहीं, तो 10 लोग नहीं आए, तो आए कितने, मेरे को एक बात बताओ, 90 आए कि नहीं आए, ये बताओ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब कह रहा है जो डाले गए जो मत हैं, उन मतों में से 5% मत को क्या कर दिया,
अवैध घोषित कर दिया। तो 90 का 5%, नोट 100 का 5%, 90 का 5% कितना हो गया? 45.4। 90 का 5% कितने हो गए? 4.5। 4.5 ये हो गए। तो मुझे बताओ वोट बच गए कितने? 85.5 बचा कि नहीं बचा? ये बताओ। ये कौन से वोट हो गए? ये वैलिड वोट हो गए। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो, अब आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट एक, बड़े ध्यान से। ठीक है। अब यहां बच्चे आकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को हार्ड बना लेते हैं अपने आप को। ठीक है। यहां बच्चे क्या करते हैं? अब यहां कह रहा है वेद मतों के 55%। तो कई बच्चे क्या करेंगे? 85.5 का 85.5 का 55% निकालेंगे। गई भैंस पानी में। इतनी कैलकुलेशन करते तो हम यूं ही कर लेते। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रख देना है, यहां पे वैलिड मतों से ही तो कंपेयर करवा रहा है आपको। यहां पे क्या कंपेयर करा रहा है? वेद मतों के 55% मत प्राप्त हुए। क्लियर क्या? तो मेरे को एक बात आओ, जो वेद मत है ना, उसी को मैं अब 100% मान लेता हूं। ये पीछे वाला कचरा गया, यहीं से चुनाव स्टार्ट हुआ था। 100% मैं यही मान लेता हूं। बात समझ में आ गई क्या? चुनाव ही मैंने यहां से स्टार्ट करवा दिए। ठीक है। अब मेरे को बात आओ, 100% यहां है, तो अब मुझे 85.5 को ही मैंने क्या बना दिया अपने आप में? 100%। तो मुझे 100 का 55% पता करना है। बात सुनने आ गई क्या? यानी अब जो पहला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले? 55 मत मिले कि नहीं मिले हैं? तो दूसरे को कितने मिलेंगे बताओ? 45 मिले कि नहीं मिले? क्या यहां तक बात सभी के समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है क्या? क्योंकि वैसे यदि 85.5 का 55 निकालूंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर जो आया उसमें से वापस 85.5 में से घटा करके फिर दूसरे को आएगा। बहुत ज्यादा डेटा क्या हो गया? कॉम्प्लिकेट हो गया। इतने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट आपको नहीं बनाना है। अब मुझे बताओ, हमारे अकॉर्डिंग ये जीता कितने मतों से जीत गया बताओ? 10 मतों से जीता कि नहीं जीता? क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता है? 1710 की वैल्यू 10 गुणा 100 करूंगा तो ये वाले वैलिड वोट आएंगे मेरे पास। तो गुणा मैं यदि 100 करूंगा, गुणा 100 कर दूं 1 0 से 1 0, तो मेरे पास कितना आ गया? 1700, यानी 17,100 वोट आ गए। 17,100 वोट कहां के आए हैं? मैं पेन चेंज करके बता देता हूं, ये वाला ले लेता हूं। ये वाले यहां के वोट आए हैं उसके अभी तक आंसर नहीं है आपका अभी तक, ये ध्यान रख लेना। 17,100 आए हैं। ये कहां के आए हैं? वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट आ गए तो अब आप ये पता कर सकते हो। क्लियर? तो 17,100 की वैल्यू कितनी आ गई? 85.5। तो 17,100 की वैल्यू कितनी आ गई? 85.5 गुणा किससे कर दो? 100 से। तो अब आपके टोटल आ जाएंगे आपके पास। क्या बात इतनी सी समझ में आ गई क्या? इस क्वेश्चन में इतना सा ट्विस्ट है और कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अब आप इसे काट दो, एक पॉइंट हटाया तो यहां लगा दो एक 0। अब आप इसे काटें तो 7 8 9 3 से कट जाएगा, 10 18 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। अब थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओ तो देखो 17 5 85 5 171 से ये सीधा सीधा 5 बार कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा? ऊपर कितना आ गया? 1, ये 2, ये 3 0। अब मैं 5 से काट दूं तो कितनी बार गया? 200 बार। तो कितना आया? 200 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 20,000। क्या बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे क्या? ये आपके एक किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है क्या? दोबारा बताऊं इसको, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो 100 थे, 10 ने नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? 90 लोगों ने डाला है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि डाले गए मतों का 5% मत अवैध पाए गए। तो 90 का 5% 4.5, तो बच गया कितना वैलिड? 85.5। ठीक है। अब वो यहां कुल मतों का देता हमें, तो हमें 100 का लेना पड़ता।
तो 100 का कुल मत कह देता, मतलब कुल मतों का 55%, तो 100 का 55% ले लेते, तो हम 85 में से 55 घटा करके बाकी वाला पता कर लेते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, कुल मतों का कह रहा है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ कुल मतों का नहीं कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, वेद मतों का। तो मुझे बताओ वेद मतों के 55%, अब 85.5 का यदि मैं 55% निकालूं, वैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर तो आपका यही आएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो आप एक काम करो, वैलिड जो वोट है इसी को आप ये कह दो इतने ही हैं, टोटल इतने थे इतने गिरे हैं, तो इसको 100% मान लिए, तो ये 55 आ गया, 100 का ये कितना आ गया, 45 आ गया, डिफरेंस 10 आ गया, तो 1710 की वैल्यू 10 आ गई इंटू 100, ये इंटू 100 से गुणा किया, तो यहां वाला आंसर आया हमारा। तो यहां कितना आ गया, 17,100 वोट आ गए। तो 17,100 वोट आए, 17,100 की वैल्यू कितनी है, 85.5 है कि नहीं है, गुणा इस 100 से करूंगा तो यहाँ वाला टोटल वोट आ जाएंगे आपकी। बात समझ में आ गई क्या? टोटल वोट कितने आ गए आपकी, 20,000। कर लोगे क्या ये बताओ? क्लियर है सभी के? और चलें अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये लो, ये भी एसएससी 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव है, कोई एक चुनाव है, ठीक है। में रवि को कुल वेद मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 60,000 थी और 25% मत, सॉरी 6,000 थी और 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वेद मत प्राप्त हुए? ठीक है। जब आपको कुल की संख्या ही दे दी, बड़े ध्यान से रखो, अब एक चीज बताऊंगा आपको, जब आपको कुल दे ही दिया, कुल वोट इतने थे, तो आपके लिए क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता। यदि कुल दे दिए फिर आप वैल्यू सिस्टम पे वो जाओगे, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा एक बता दो कि यहां देखो टोटल 100 थी, 100 में से कह रहा है 65% वेद मतों के 65% रवि को और 25% मत अवैध थे। ठीक है, 25% अवैध थे, तो मुझे बताओ वेद कितने थे, 75% वेद थे कि नहीं थे? ठीक है। और वेद मतों के 65%, अब 75 का 65% निकालें हम, 75 का क्या निकालना पड़ेगा हमें, 65% निकालना पड़ेगा। गई भैंस पानी में, गई ना, पूरी डूब जाएगी। और फिर वेद मतों का, फिर इसका ये निकालना है। ठीक है, ऐसा करने से अच्छा है तो यहां आप एक काम करो, टोटल संख्या आपको दी हुई है, तो टोटल संख्या जब आपको दी हुई है 6,000, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे बताओ टोटल वोट कितने हैं, 6,000, वैलिड कितने हैं, 75%, तो 6,000 का 75%, 75% को क्या मैं 3/4 लिख सकता हूं क्या परसेंटेज में? यदि वहां नहीं समझ में आ रहा तो आप यूं सीधा लिख लो 75% यानी 75/100, तो ये टोटल वैलिड वोट हो गई। ठीक है, और उसको 65 मिले हैं, तो इसको कितने मिले ये बताओ? ये वैलिड वोट इसके है, तो इसको 65 मिले हैं, तो ये 75 का 65 न करके आप 6,000 का 75% कर दिया, तो ये किसके हो गई, ये टोटल वैलिड हो गई। तो इसको यदि 65 मिले तो इसको कितने मिले हैं, 35, कितने परसेंट निकाल दो, 35% निकाल दो। क्या बात समझ में आ गई क्या? बस ये चीज सोल्व कर लेना। ये ऐसा आपको कब करना है, जब आपको कुल मतों की संख्या गिवन हुई, ध्यान रख लेना। जब गिवन है तब आपको वैल्यू सिस्टम में उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। कर लोगे क्या? अब इसे आप काट दो, 25 से काट दो, 25 3 75, 25 400, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 4 से काट दिया तो कितनी बार चला गया, 15 बार चला गया। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, आप थोड़ा सा यदि स्मार्ट वर्क करो, आप पहले आप 15 को 3 से गुना मत कर देना, 15 3 45, 45 को फिर आप 35 से गुना करने में आपको क्या आएगा, जोर आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पहले 3 का गुना किससे कर दो, 35 से कर दो, 3 का गुना 35 से करो तो 35 दूनी 70 और 35 दिए 105।
ठीक है, यदि 35 का पहाड़ा नहीं आता तो 35 को 3 बार क्या करो आप जोड़ दो। 35 में 35 जोड़ा 70, 70 में फिर 35 जोड़ दिया कितना आ गया 105 आया कि नहीं आया। फिर 105 को किससे गुणा कर दो आप 15 से गुणा कर दो। 15 5 75 और 15 तो क्या आ जाएगा 15 75। कितना आ जाएगा 15 75। है क्या कोई ऑप्शन तीसरा? ये लो 15 75। बात समझ में आ गई क्या? जब भी दोबारा कह रहा हूं, जब भी कुल मतों की संख्या आपको जब गिवन हो तो इस वाले फॉर्मेट में नहीं आना, ध्यान रख लेना। क्लियर है क्या? सीधा क्वेश्चन सोल्व करना है, वो ज्यादा आसान होगा, अच्छे वे में काट पाओगे आप, ध्यान रख लेना। उसमें ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा क्वेश्चन अपने आप में। ऐसा कब करना है? जब कुल मतों की संख्या गिवन हो आपको। चले आगे, ये लो, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। एक चुनाव में मतदाता वोट नहीं डाल सके, कुल डाले गए मतों में से 3200 अमान्य हो गए। एक कुल मतों का 70% और बचा हुआ 13 प्राप्त करता है, बचा हुआ बी प्राप्त करता है। यहां बी है ये, ठीक है। ए 14720 मतों से चुनाव जीत जाता है तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है। इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करवा देता हूं। क्या करेक्शन है? यहाँ ये ऐसा है, एक चुनाव में 20% मतदाता वोट नहीं डाल सके। एक चुनाव में, या करेक्शन कर लेना, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाल सके। कुल डाले गए मतों में से, कुल डाले गए मतों में से 3200 अमान्य हो गए। एक कुल मतों का 70%, एक कुल मतों का 70% और बचा हुआ बी प्राप्त करता है, बचा हुआ बी प्राप्त करता है। यदि ए 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे कहीं से मिला था तो मैंने इसको बताने की सोच ली, शीट में डाल दिया गया। ठीक है, 20% ने मत नहीं डाले। टोटल कितने होते हैं? तो 20% ने मत नहीं डाले, इसको थोड़ा सा अपन इधर लिख लेते हैं, जगह आ जाए। तो ये कितने हैं 100। तो 20% ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने बताओ? 80 ने डाले कि नहीं डाले ये बताओ। ठीक है, डाले गए मतों में से 3200 मत क्या हो गए? अमान्य हो गए। तो डाले गए मत कितने थे? ठीक है, इसमें से क्या गया 80 में से जो 3200 जो मत थे वो तो क्या कर दिए अमान्य। तो मुझे बताओ वैलिड वोट, वैलिड जो वोट है वो क्या कर रहा है? ए कुल वैध मतों का, ए कुल वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो वैध मतों का 70%। गलती है नहीं क्या इसमें? कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। हम्म। 3200 अमान्य हो गई, एक कुल मतों का 70% और बचा हुआ बी। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ही मैंने यहां से मान लिया, तो वैलिड वोट इतने हैं। अब वैलिड वोट है कितने ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसने 3200 का, मैं 80% है ये, तो इसमें से 3200 कैसे घटाऊं? तो वैलिड मान लिए, इसका 70%। अब वैलिड को ही मैंने कितना मान लिया?
100% मान लिया, तो इसका 70% इसको मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा बताओ? 30% मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। और ए इतने मतों से चुनाव जीत जाता है, मतदाताओं की कुल संख्या, आपको ये वाले 100 पता करने, तो मुझे बताओ कितने मतों से चुनाव जीत जाता है? 40 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मुझे बताओ 14,720 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आई कि नहीं आई? गुना 100 से करूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ वाले वैलिड वोट आ जाएंगे। बात सुनने आ गई क्या? तो यहाँ वाले वैलिड वोट आ जाएंगे, तो 10 से मैंने 10 काट दिया, तो 4 से काट दिया, 4 3 12 और 2 बच गया 27, 4 6 4 24 और 3 बच गया 32, 8 4 32। तो यहाँ कितना आ गया? ये 36,800 आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 36,800। यानी जो वैलिड जो वोट थे वो कितने आ गए मेरे पास? वैलिड वोट आ गए मेरे पास 36,800। क्या यहाँ तक बात सभी की समझ में आ गई क्या? ये बताओ, क्लियर है क्या? कर लोगे? अब देखो, अब मुझे 80% वाला निकालना है ना, डाले गए मत। मुझे बताओ 80% में 3200 तो अवैध कर दिए थे, वैलिड वोट कितनी है मेरे पास? 36,800। तो मैं यदि इन दोनों को जोड़ दूं, मैं यदि इन दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे यहां वाले जो मत गिरे, गिरे मतलब डाले गए मत हैं, जो कास्टिंग जो वोट है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? इन दोनों को जोड़ दो 3200, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 40,000 होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो 40,000 की वैल्यू 80, 40,000 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। गुणा किससे कर दो आप? 100 से। तो 10 से 10 ये कितनी बार गया? 5 बार। तो यहाँ कितना बचा? 500। तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो गुणा ये हो जाएगा आपका आंसर 50,000। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो? ठीक है, चले आगे अपन। एक बार दोबारा इसको समझा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 20% मतदाता वोट नहीं डाल सके, कुल डाले गए मतों में से 3200 वोट क्या कर दिए? अमान्य घोषित कर दिए गए। ए वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, और बी जो बच जाता है वो प्राप्त करता है। ए 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, भी 20% आए नहीं तो कोई बात नहीं, मत आने दो, घर पे बैठे रहो। आए कितने मेरे पास? 80% लोग आए, यानी 100 का यदि 80% निकालो तो 80 लोग आए मेरे पास। ठीक है, उसमें से क्या हुआ? 3200 लोग अमान्य हो गए। 3200 लोग क्या कर दिए? अमान्य कर दिए। और बचे जो वोट वही तो वैलिड होंगे, जो बच गए भी इसमें से ये मैंने घटा दिए, ये बच गए, यही तो क्या होंगे? आपके वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? तो वैलिड को मैंने क्या मान लिया? 100% मान लिया। इतने ही वोट थे टोटल। तो क्योंकि यहां पर मुझे वैलिड की संख्या नहीं पता कि कितने परसेंट है, ये बताया नहीं उसने, तो मैंने यही 100% मान लिया। तो 100 का 70% इसको मिले, तो इसको कितना मिला? 30%। कितने मतों से जीत गया? 40। तो मुझे बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने? 14,720 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 इंटू 100। ये 100 से गुणा किया तो मेरे पास ये वाले वैलिड मत आ गई, ये वाले वैलिड मत आ गई। तो 100 से गुणा किया कितना है? 36,800। 36,800 में यदि मैं 3200 मतों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास कास्टिंग वोट जो डाले गए जो मत थे वो आ गई। कितने आ गए मेरे पास? 40,000 आई कि नहीं आई? अब देखो 40,000 वोट की वैल्यू 80%, तो 40,000 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 गुणा किसे कर दो? 100 से। तो यहाँ पर आपके पास कितने मत आ जाएंगे? आपके 50,000 मत आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तक कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और दूं आपको, है ना? ये करके दिखाओ आप, क्या ये कर सकते हो क्या? ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, जिसमें 600 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजेता
को 75% वैध वोट मिले हैं। ये ध्यान रख लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चन का जो टर्न राउट बोल सकते हो आप, वो होता है यहाँ पर। ठीक है, और 1500 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी है आपसे। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे आपके 100। टोटल कितने होंगे आपके 100। 100 में से 20 लोग आए नहीं देने, आए कितने 80। 80 में से क्या हुआ, 600 मतों को क्या कर दिया गया, अमान्य। बाकी बच्चे मत वही तो आपके वैलिड मत होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। ठीक है, उन वैलिड मतों को ही मैंने 100% मान लिया कि 100%, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, तो उसका 75%। भाई यहां लिखा है वेद, यदि यहां ये कह देता कुल मतों का, तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। ध्यान रख ले जो आगे आएगा, यदि यहां पर वेद मतों का न कह के वो क्या कह देता कुल मतों का, तो क्वेश्चन अपन दूसरे तरीके से सोल्व करते, वो आगे आएगा इसके जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेद मतों का 75%, तो इसको कितने मिले हैं, वेद मत हमारे पास कितने हैं 100 है, 100% ले लिए हमने। ठीक है, तो इसको कितने मिले, ये 25 मिले कि नहीं मिले, और 1500 मतों से जीत गया। हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से जीतता है भैया, ये 50। 50 की वैल्यू 1500, या यूं कर दो 1500 की वैल्यू कितनी आ गई 50, और 100 से गुणा करूंगा मैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना आया 30, 3000। तो वैलिड वोट है वो मेरे पास कितने आ गए, 3000 आए कि नहीं आए, ये बताओ। कि यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं वैलिड वोट में 600 वोट जोड़ दूं, तो जो कास्टिंग वोट थे उनकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 3000 में ये 600 जोड़ दूं, 600 इसमें मैं प्लस कर दूं, तो मुझे बताओ यहां कितने मत आ जाएंगे मेरे पास, 3600। 3600 मत यानी मत डालने वाले मत है, तो 3600 की वैल्यू कितनी आ गई 80। ये वाला 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100 से गुणा कर दो, तो ये वाला आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दिया, और 8 से काट दें, 8 से काटा 2, 8 से काटा सॉरी 4 से काटा 2, 4 से काटा 9 4 36, ये 90, ये 2 से काटा ये कितना 50, 9 5 45, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 4500। तो मतदाता सूची में कुल मत कितने थे आपके 4500 थे। क्लियर क्या यहां तक, कर लोगे, क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन देखने में दोनों सेम से लगते हैं। यहां पर भी ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, और डाले गए वोटों में से 600 वोटों को अमान्य कर दिया या अवैध घोषित कर दिया, एक ही बात होती है, या निरस्त कर दिया, एक ही बात होती है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला है। लेकिन यहां देखो आप, यहां ऐसा नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 110% लोगों ने वोट नहीं डाला, यहां 10% है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गई पहले उम्मीदवार को कुल मतों का। बस मुझे यही बताना है आपको, कुल वोटों का 47% वोट प्राप्त हुए, किसको, पहले उम्मीदवार को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले में क्या था, जो विजेता था, यानी जो एक उम्मीदवार है, कोई ना कोई विजेता होगा, विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है, बाकी ऊपर तक सेम है। जैसे यहां वेद मत आए, यहां पर क्या आ गई, कुल मत आ गई। क्लियर, तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया, हरा दिया यानी वो जीत गया 308 मतों से। तो चुनाव में कुल वोट कितने थे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत सारे टीचर एक्स मानकर ही बताते हैं, बिना एक्स से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बट आप बिना एक्स मानकर भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बड़े ध्यान से देखो। टोटल कितने थे आपके 100, 100 में से 10% लोग आए नहीं। ठीक है, आए नहीं, तो मुझे बताओ वैलिड वोट कितने बचे, डाले गए वोट कितने बचे, 90 बचे कि नहीं बचे वैलिड वोट। इसमें से क्या किया,
60 वोट अवैध हो गई, 60 वोट क्या हो गई, अवैध हो गए हैं। तो मुझे बताओ पहले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत यानी कितने, 100। अब इसमें 90% में क्या क्या है वो देखो। 90% में एक व्यक्ति वो है जो जीता है, जो जीता है, एक व्यक्ति वो है जो हारा है, एक वो है जो अवैध हो गई, अवैध कर दिए या निरस्त कर दिए। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। अब मुझे बताओ जो जीता है वह वैध मतों का जीता है या नहीं? किसका? कुल मतों का। किसका? कुल मतों का। 100 का कितना परसेंट? 47%। तो ये वोट कितने लेके गया? 47%। और अवैध कितने कर दिए थे? 60% अवैध कर दिए थे। 60 वोट है, सॉरी परसेंट नहीं है, 60 कितना है, ये वोट है। अब 90 में से 47 ही ले गया तो इसके पास कितने बचे? 43 वोट बचे कि नहीं बचे? क्या यहां तक बात सभी के समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। परसेंटेज का साइन आप चाहो तो हटा सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है। अब बड़े ध्यान से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। अब मुझे बताओ 60 वोट अवैध कर दिए और वो जीता कितने से हैं? 308। ठीक है। यहां पे जीत वाले का फिक्स है कि नहीं है ये बताओ। भी इसको मैं हिला सकता हूं क्या? ये 47% पाया है तो ये क्या है, फिक्स है कि नहीं है? इसके बारे में मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आपको एक काम करना है, भी मेरे को एक बात आओ, 60 वोट अवैध नहीं मानू मैं, और मैंने वो वोट डलवा दिए, और डलवा करके हारने वाले उम्मीदवार को ही दे दिए मैंने वोट। कितना दे दिए? हारने वाले को। तो मुझे बताओ यहां हारने वाले को ये नहीं, हारने वाले को ये और ये मिला करके मैंने 43 वोट दे दिए, 43%। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। क्यों दे दिए ऐसा? क्योंकि वो वोट अवैध थे और मैंने ऐसा मान लिया एक बार कि वो वोट भी डाल दिए, वेद माने मैंने, इन वोटों को भी मैंने क्या मान लिया? वेद मान लिया। वेद मान लिया तो मैंने कहा वेद मान लिया। अब वो वेद माना तो मैं जीत वाले को तो दे नहीं सकता, उसके तो फिक्स है, हारने वाला का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये 60 वोट किसको दे दिए? हारने वाले उम्मीदवार को दे दिए। हारने वाले को ये 60 वोट में जैसे ही इसको दूंगा तो इसका जीत का अंतर कम होगा कि नहीं होगा? जीत का अंतर पहले कितना का था? 308 का था। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां ऐसा एक चीज, यहां लाइन एक आप यहां लिख लो, जीतने वाले का फिक्स है। तो जो ये 60 वोट है, 60 जो वोट अवैध वोट है, ये हारने वाले को देंगे अपन, हारने वाले उम्मीदवार को दे दिए। किसको दे दिए? हारने वाले उम्मीदवार को दे दिए। तो जीत का अंतर अब कम हो जाएगा। जीत का अंतर कम होगा कि नहीं होगा? कितना कम होगा? भी पहले वो 308 मतों से जीत रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, 60 मत उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको दे दिए मैंने। ठीक है। अब वो कितने से जीता मुझे बताओ, इसमें से 60 घटा दो, 248 मतों से जीता कि नहीं जीता? कितने मतों से जीता? 248। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग ये 47 लाया, ये कितने लाया? 43। कितने मतों से जीता बताओ? 4 मतों से जीता कि नहीं जीता? ठीक है। 4 की वैल्यू 248, तो 248 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? गुणा 100। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे? गुणा 100। तो गुणा किसे कर दूं मैं? 100 से। 4 से काट दिया 6, 4 24, 4 दूनी 8, कितना आ जाएंगे? 6200। तो वोट कितने थे? 6200। इसको आपको एक्स से लंबी चौड़ी माथापच्ची करनी से आपसे क्या मिल जाएगा? छुटकारा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बस एक चीज थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सोचना है कि जो वोट अवैध थे, उन अवैध वोटों को मैंने क्या कर दिया? हारने वाले उम्मीदवार को दे दिए। जैसे मैंने हारने वाले उम्मीदवार को दिए तो जीत का अंतर क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। कर लोगे? एक ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और है, ये भी आप कर सकते हो। यहां पर भी 110% नहीं है,
10% है ये। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 180 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48%, यहां देखो कुल वोटों का, अवैध वैध वोटों का था तो अपन उसको सो मान के करते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कुल वोटों का 48% वोट प्राप्त हुए और दूसरे उम्मीदवार से 780 वोटों से जीत गया। पता लगाए चुनाव में कुल कितने मत थे। तो कुल कितने थे भैया 100 में से 10 आए नहीं तो आए कितने 90। 90 में क्या है, पहला उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है जो हार गया वो उम्मीदवार है, और एक इसमें क्या मान लो अवैध मान लो। क्या मान लो अवैध। भी पहले उम्मीदवार को कुल का 48% मिला है, ठीक है। अवैध वोट कितने 180 है, तो अवैध मैंने इसी को ही दे दिए। तो मुझे बताओ 90 में से ये गए तो इसको कितने मिले 42 मिले कि नहीं मिले। 42 मैंने ये दोनों मिला करके मान लिए कितने हैं ये 180 वोट मैंने किसको दिए हारने वाले को दिए हैं, तो जीत का अंतर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वो जीत 780 मतों से रहा था, लेकिन अब वो 780 मतों से नहीं 180 वोट उसको क्या मिलेंगे अबे कम मिलेंगे। तो मुझे बताओ कितने मतों से जीतेगा वो 600 से। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितने मतों से जीत रहा है बताओ 6 मतों से जीत रहा है। 6 की वैल्यू कितनी आ गई 600, एक की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। क्या आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। या वैल्यू सिस्टम मेरे वाले वैल्यू सिस्टम से कर लो 600 की वैल्यू कितनी 100, 6 गुणा किससे कर दो 100 से। ये बात और ये बात ये दोनों वैल्यू सिस्टम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। इसे काटा ये कितनी बार गया 100 बार, 100 गुणा 100 कितना होता है 10,000। आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,000। कर लोगे, क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को, तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट क्या है मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18%, दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% प्राप्त हुआ। तो बताए कुल कितने मतदाता हैं, ठीक है। मेरे को एक बात आओ टोटल कितने हैं 100, 100 में 75% वोट मान्य हैं, तो अमान्य वोट कितने हैं 25, और मान्य कितने हैं 75 वोट मान्य है कि नहीं है। इस 75 है और इतने वोटों ने वोट नहीं डाला। इस 75 में क्या किया है, इसमें जीत और हार है कि नहीं है। ये फर्स्ट उम्मीदवार है और ये सेकंड उम्मीदवार है, ठीक है। अब यहां 100% में यहां -10,000 करना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। लेकिन यहां आपको नहीं करना। आप एक बात बताओ, यहां पर फिक्स किसका है, दूसरे उम्मीदवार को 18% मिले, 18 मिले तो इसका मतलब 100 ये हारा होगा, इसका ये फिक्स है। तो मैं जो जीत है ये हारा है, ये क्या है हार गया। तो यहां ये जो जीता है, जो जीता है ये जीतने वाले को दे देता हूं मैं। जीतने वाले को मैं 10,000 का 75% यदि वैलिड है, तो मुझे बताओ 10,000 का 75% कितना होगा 7500। 7500 वोट में यदि जीतने वाले को दे दूं तो वो 2250 वोटों से नहीं जीतेगा। अब वो कितने वोटों से जीत जाएगा 2250 प्लस 7500, 9,750 मतों से वो विजयी माना जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है 75% ये हो गई और कुल मतों का 100%। तो मुझे बताओ 75 में से ये आपके 18 चले गए, 75 में से 18 चले गए, तो यहाँ कितना बच गया 57 बचा कि नहीं बचा है, कितना बचा 57%। कितने मतों से जीत गया वो
57 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया, देखो एक बार, 39 मतों से वो जीत गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9750 की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई है। और आपसे क्या पूछा है, कुल मत, कुल मत कितने हैं आपके, 100। इसे आप सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 250। ये 25 बार कट जाएगा ना, टोटल कितनी बार कटेगा, ये इससे 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप इसकी कर लेना, कर लोगे क्या, बात समझ में आ गई क्या। आपको यहां देना उसको है जो फिक्स नहीं है। इस वाले में हार फिक्स है क्या, बिल्कुल भी 18% दिया तो हार क्या होगी, उसकी फिक्स होगी। तो हार फिक्स है तो हारने वाले को नहीं दे सकते हम। अब हमें जो 10,000 का 75% है वो किसको देना पड़ेगा, जीत वाले को देना पड़ेगा। तो जीत का अंतर बढ़ जाएगा। पहले वो 2250 वोटों से जीत रहा था, लेकिन अब वो कितने वोटों से जीतेंगे, 9750 वोटों से जीता हुआ माना जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। क्योंकि ये लोग आए नहीं, मैंने इनको बुला लिए, बुला लिए तो इनका 75% वैलिड है, तो 750 वोट और उसको मिल जाएंगे। क्लियर क्या यहां तक बात, चले आगे। ये लो, ये आपके सीजीएल 2022 में, आपका एसएससी में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मतदान न करने वालों की संख्या बताई। ठीक है, देखो इतने मत प्राप्त हुए, जो कुल मत हमेशा कितने होते हैं हमारे पास, 100 का 48% इसको मिला है। और दूसरे को इसको कितने मिले हैं, 22% मत इसको मिले हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ भी, 48 और 22 टोटल कितने हो गए आपके, 70। ठीक है, यानी 30% वोट ऐसे थे जो मत नहीं डाले गई, मतदान करने ही नहीं आई वो। ये कितने परसेंट थे, 30%। बस आपको ये पता करना है भी, आपको सीधा सिंपल सा दे रखा है, 15,744 की वैल्यू कितनी आई, 48, गुणा किससे कर दो, 70 से। बस इसे आप सोल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। भाई इतने मत मिले जो कुल मतों के 48% है ना। तो 15,744 की वैल्यू 48, इसे आप काट दो, 4 से काट दो, या डायरेक्ट 48 से काट दो आप इसको, 328। 328 को गुणा किससे कर दो, 70 से कर दो, तो 56, 21, 21 14 22 है, सॉरी 30 से गुणा करना है ना, सॉरी सॉरी। मतदान न करने वाले कितने हैं, 30 है। तो गुणा किससे करना है आपको, 30 से करना है। 3 3 9 6, 9 6 24, 9 8 4, ही आ जाएगा। 9,840 जो वोट हैं वो मतदान करने ही नहीं आए थे। क्लियर है क्या, कर लोगे, चले आगे। ये लो, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 1,000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ये पूछा है आपसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। टोटल कितना है भैया, 100 है। 100 में से ये पी है,
ये क्यू को मिला है। 35% मत किसको मिले हैं, तो 100 का 35% कितना होगा, 35। यानी पहला उम्मीदवार है पी है, जो उसको कितने मत दिए गए हैं, 35 मत दिए गए हैं। ठीक है, शेष में से अब मुझे बताओ, 100 में से 35 दे दिए, तो शेष में से पूछा है, कुल में से नहीं करा, शेष में से कितने बच गए, 65। 65 का 50%, 65 का 50% मत किसको मिल रहे हैं, क्यू को मिल रहे हैं। तो 30 और 25, 32, 5, तो इसको कितने मिले हैं, 32.5 मत मिले कि नहीं मिले। ठीक है, और शेष मतदाताओं ने मत नहीं डाले। अब मत नहीं डालने वाले, मत नहीं डालने वाले, मत नहीं डाले, वो कितने आ जाएंगे, शेष नहीं डाले। मेरे को एक बात बताओ, 65 शेष बचे हुए थे, 65 में से 32.5 इसको मिल गए, तो मत कितनों ने नहीं डाला, 32.5 लोगों ने तो मत नहीं डाला। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या। अब ये क्या कह रहा है, उम्मीदवार पी को मत देने वाले कितने लोग हैं, 35, और मत न देने वालों के बीच का अंतर कितना है, 1000। मत न देने वाले कितने हैं, ये, तो इसके इसके बीच का अंतर कह रहा है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ 35 और 32.5 के बीच का अंतर 2.5 है कि नहीं है, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। और पूछा क्या है, योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति कितने थे टोटल, 2 थे, तो गुना किससे कर दो, 2 से, तो इसे सोल्व कर लो, 40। कितना आ जाएगा, 40,000। कर लोगे, क्लियर है कैसे भी की, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो ये लो, ये क्वेश्चन RS प्री 2021 में आया हुआ है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तो देखो, अधीनस्थ बोर्ड और RPSC ने इसमें बहुत पूछ भी रखे हैं चुनाव के ऊपर, लेकिन वो सारे इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले। RS का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए डाल दिया गया। 3 उम्मीदवार ABC के एक चुनाव में AB से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, AC को 18,630 वोटों से भी हराता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। यदि यह ज्ञात हो कि BC से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है, तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कुल। और दिया गया है मतदाता सूची की, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। मतलब 10 ने नहीं दिए। ठीक है, करते आओ, देखो कितने थे, 3 उम्मीदवार थे ABC, ये A है, ये B है और ये C है। AB से 50% पाता है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150। और BC से 5% अधिक वोट लाता है, तो B यदि C से, तो ये 100 है, तो ये कितना है, 105। भाई या तो आप यहां से रेशियो बना लें आप, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी रेशियो बना सकते हैं C को लेकर के। भाई ये तो मैंने आपको उसमें रेशियो में सिखाया ही था। यहां एक चीज और सीख लो, C को 100 मान लो, तो ये कितना है, 105। अब 105 का 50% अधिक पाता है ये, ठीक है, यानी 105 का 50% कितने हो गए, 52.5। 52.5 अधिक पाता है, तो 105 में 52.5 जोड़ दो, तो 5 2 7, 157.5। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या सभी को। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ए सी को, ए है वह सी को इतने मतों से हराता है। ठीक है, और आपको क्या पता करना, मतदाता सूची में कुल, और जो मत डाले गए हैं, ये जितना भी ये प्रोसेस बता रहा है, ये कितने परसेंट है, 90% मतदाताओं ने वोट दिए। यानी आप यहां से जो भी निकालोगे वो 90% आएगा। फिर उसका क्या निकालना, आपको 100% निकालना है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास से, तो 57.5 ही है कि नहीं है। ठीक है,
और ये बताओ 18,630 की वैल्यू कितनी आ गई? 57.5 आई कि नहीं आई? अब मुझे यहाँ कुल मैं वोट पता करूँ, वो 90% आएगा। कर कुल वोट पता करो तो मुझे बताओ कुल वोट कितने कितने हैं? कुल वोट इसको 100 मिले हैं, इसको 105 मिले हैं, इसको 157.5 मिले हैं, तो ये कितने हो गए? 205। 205 और ये हो गई 300। 305, 305 और 50, टोटल ये कितने हो गए आपके? 350 और 55, 62.5 हुए कि नहीं हुए? टोटल वोट हमारे पास कितने? इतने आए हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो और इसे आप सोल्व कर लो। इसे आप यदि सोल्व करें तो इसे 5 से काट दें। 5 से क्या, 25 से काट दूं? 25 से काटा, 25 2 50 और 25 से 1 25, तो 50 है ना 75, 25 3 75, 23 से कटेगा। और इसको 25 से काट दूं तो 25 1 25, तो कितना बच गया? 6 11, 11 और 2 112, 25 4 100, फिर 12 बच गया, 5 125 25, 5 125, फिर इसको 23 से काट दो। 23 से काटो, इसको कितना क्या बचेगा? इसको काटने पे कितना आ जाएगा? 810। 810 को गुणा किससे कर दो? 145 से, कितना आएगा? 1,17,450। ये तो वो वोट है जो हमने निकाले हैं। जो हमने निकाले हैं वो कितने परसेंट है? 90% है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ आंसर नहीं आ रहा आपको, क्योंकि क्वेश्चन किस में आया हुआ है? आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू 90 है। तो अब मुझे बताओ, अब आपको दोबारा कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 450 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 इंटू में 2। ठीक है, इससे 10 से 10 काट दिया, इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा? 1305 गुणा 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये लो, 1,30,500 आपकी वोट आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, मेरे हिसाब से इतने यदि आप क्वेश्चन 21 क्वेश्चन यदि आप चुनाव के कर लेते हैं तो अब मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपका चुनाव वाला गलत नहीं होना चाहिए। चलो, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय राजस्थानी।